नमस्कार दोस्तों। तो हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, यूकेपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जो है प्रिंसिपल का, यानी जीआईसी और जीजीआईसी में जो प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट था बहुत दिनों से अटका हुआ था। और अमर उजाला ने 8 तारीख को ये न्यूज़ भी दी थी कि मंजूरी प्रस्ताव मंजूर हो गया है और जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जैसा कि आज वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ओके, तो जो टोटल पोस्ट हैं प्रिंसिपल की, टोटल जीजीआईसी और जीआईसी में, तो वो हैं 692 पद। ओके, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन ये कर रहे थे कि एलटी की पहले आएगी, लेकिन प्रिंसिपल की पहले आ गई। ओके, और हो सकता है जिस स्पीड से यूकेपीएससी काम कर रहा है, कहीं लेक्चरर पहले ना आ जाए एलटी के बजाय। ठीक है, तो कह तो रहे कि एलटी आने वाली है, लेकिन ये डिले करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और आचार संहिता लगने वाली है, बट उससे पहले कहीं लेक्चरर देखने को ना मिले आपको कल या परसों में। ओके, तो अब बात करते हैं हम जो प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट आया है, तो सबसे पहले हम कब से उसका फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम उसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं 14 मार्च से, और वो लास्ट डेट कब है उसकी, वो है 3 अप्रैल 2024। तो 3 अप्रैल से पहले पहले आप उस फॉर्म को भर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि उसमें जो टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट मैंने बताई भी आपको अभी कि 692 है। 692 में जो 600 पद हैं, ओके, यानी 624 पद हैं। ठीक है, 624 पद, उसमें जो 600 हैं वो जनरल के लिए है, और जो आपको जैसे कि पता है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं यानी दिव्यांग होते हैं उनके लिए 4% क्या होता है, सिक्योर होता है। तो जैसा कि टोटल 24 जो कैंडिडेट होंगे वो हैंडीकैप्ड होंगे। ओके, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ओके, और अब बात करते हैं जीजीआईसी में। ओके, जीजीआईसी में जो टोटल पोस्ट हैं वो 68 हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हैंडीकैप्ड के लिए 4% रिजर्वेशन होता है, तो उसमें से दो जो सीट हैं वो हैंडीकैप्ड के लिए हो गई, तो 66 जनरल के लिए है। तो टोटल जो पोस्ट हैं यहाँ पर प्रिंसिपल की दोनों को मिला के, जीजीआईसी और जीआईसी को, तो वो है 692 पोस्ट हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें इसके सिलेबस में। तो इस बार सिलेबस क्या रखा गया है, ठीक है, तो सिलेबस इसमें 2 रिटर्न पेपर रखे गए हैं, आई मीन एमसीक्यूज आएंगे। ओके, और उसके साथ साथ उसका इंटरव्यू भी है जो 60 मार्क्स का है। तो जो पहला पेपर है वो 120 मार्क्स का है, जो दूसरा पेपर है वो 360 मार्क्स का है। ओके, तो दोनों को ऐड करके आ गया, और फिर एक और आएगा जो हमारा इंटरव्यू होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो है हमारा जनरल स्टडी, और उसमें आएगी एक लैंग्वेज भी आएगी। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी वहां देखने को मिलेगी, और जीएस तो आप तो तैयारी करनी है, तो वो 120 में आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा सारा उसका सिलेबस। ओके, जो दूसरा पेपर है वो है एजुकेशनल, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी जो प्रशासनिक योग्यता है उससे आधारित कुछ क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और इस वाले में जो लीडरशिप वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपको 180 क्वेश्चंस होंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 360 हो गया। ओके, 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360, तो 360 ये हो गया और 120 वो हो गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 480। ओके, 480 ये हो गया। 480 में आप 60 मार्क्स ये भी ऐड कर लो, इंटरव्यू के जो 60 मार्क्स हैं, तो वो टोटल हो गया हमारा 540। ओके, यानी 540। तो 540 में से आपकी मेरिट बनेगी टोटल। ओके, और आपको ऐसा भी यहां टोटल मेरिट बनेगी। ओके, कीप इन माइंड, ये नहीं कि आपको पहले 2 पेपर निकालने के बाद आपका इंटरव्यू होगा फिर आपका, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले आपको दोनों रिटर्न देने होंगे, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपकी आई मीन मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे वो 540 में से होंगे। ठीक है, कीप इन माइंड, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो टोटल पोस्ट भी आपको जानकारी मिल गई होगी। ओके, और आपको कुछ दिनों में मुझे लगता है कि यूकेपीएससी लेक्चरर की जल्दी वैकेंसी निकालेगा आचार संहिता से पहले पहले। ओके, और एलटी भी आपको देखने को मिलेगी जल्दी। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहा है प्रिंसिपल की, ओके, और एलटी या लेक्चरर की, तो उसको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अब एक और बात कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल में योग्यता मांगी है, तो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। योग्यता क्या मांगी है, आपकी एमएससी में यानी मास्टर डिग्री में 50% होनी चाहिए, उसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो भी मांगा है, जैसे कि अगर आप जूनियर स्कूल में हेड टीचर है, ओके, तो आपको वहां 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ओके, तो 2 साल का अनुभव होगा तभी आप इसको भर सकते हैं। और अगर आप लेक्चरर की पोस्ट में हैं और आपको 10 ईयर्स हो गए हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा, अगर एलटी से आप लेक्चरर में प्रमोशन हुए हैं और लेक्चरर में होते हुए आपको 10 साल हो चुके हैं,
LT की काउंट नहीं होगी। हाँ, LT से जब प्रमोशन हुआ आपका लेक्चरर में, तो और लेक्चरर में जो 10 ईयर्स हो गए हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो इसकी सर्विस एलिजिबिलिटी थी। ओके, और मैंने बता दिया कि मास्टर में 50% होनी चाहिए तभी आप फिल कर सकते हैं, और बीएड तो नेसेसरी है, ये तो होता ही है सबका। ठीक है, तो दोस्तों एक और चीज कह दूं अपनी मन की बात, कि ये जो वैकेंसी यूकेपीएससी लाया है डायरेक्ट डिपार्टमेंटल, उससे बहुत फायदा होगा हमारे स्कूलों में, क्योंकि एक प्रिंसिपल के होते हुए हमारे स्कूलों में, क्योंकि सारी देख रेख प्रिंसिपल करता है। अभी तक हमारे बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं थे, इंचार्ज थे। ओके, लेकिन ये प्रिंसिपल जब आएंगे 692 प्रिंसिपल, तो हमारे स्कूल की जो दशा है वो सुधरेंगी। ओके, और अच्छा रिजल्ट रहेगा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो जो भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहा है तो खूब करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई भी कमेंट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।